नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की फाइटर जेट कैपेबिलिटी की चाबी किसी एयरफ्रेम में नहीं बल्कि उसके इंजन में छुपी हुई है। और जब देश में तेजस मार्क 1A से लेकर तेजस मार्क 2 और एमका तक तीन फाइटर जेट प्रोग्राम पैरेलल चल रहे हों, तो सवाल सिर्फ एक उठता है कि क्या हमारे पास इंजन रेडी हैं? इस सवाल पर अब तक जितनी चुप्पी थी उतना ही लाउड था स्पेकुलेशन। रोल्स रॉयस, साफरान, इवन M88 टर्बो मैका तक के नाम सामने आ चुके थे, लेकिन अब HAL ने खुद सामने आकर तेजस मार्क 2, मार्क 1A और एमका को लेकर साफ स्थिति रख दी है। HAL के CMD DK सुनील ने PTI को दिए एक इंटरव्यू में सब कुछ साफ कर दिया है कि कौन सा इंजन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगा, कितने एयरक्राफ्ट्स बनेंगे और डिलीवरी में किसकी गलती है, HAL की या अमेरिका की। और सबसे बड़ा खुलासा जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 इंजन की डील को लेकर किया गया है और ये डील इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक फाइनल हो जाएगी। यानी जो अनसर्टेनिटी सालों से बनी हुई थी, अब उसका ऑफिशियल क्लोजर टाइमलाइन सामने आ चुका है। लेकिन इस डील के पीछे क्या अड़चन थी और इसका भारत के फाइटर जेट इकोसिस्टम पर क्या असर होगा, इन सभी को समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं तेजस मार्क 2 की, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म आने वाले वक्त में MiG-29, मिराज 2000 और जगुआर को रिप्लेस करेगा। और आज हर डिफेंस वॉचर का सवाल है कि तेजस मार्क 2 का इंजन कहाँ है, क्योंकि पहले तो काफी रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत M88 टर्बोफैन जैसे फ्रेंच इंजन के बारे में सोच रहा है। कुछ जगह रोल्स रॉयस का नाम भी आया, लेकिन HAL के CMD DK सुनील ने साफ कर दिया कि तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप और प्रोडक्शन वेरिएंट किसी अल्टरनेट इंजन से पावर्ड नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन ही यूज होगा। उन्होंने कहा कि इंजन स्वैपिंग जैसा कोई प्लान नहीं है। GE F414 इंजन वही है जो पहले से डिजाइन फिलॉसफी में इंटीग्रेटेड है और इसको हटाना अब ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही कॉस्ट इफेक्टिव। यानी अब सभी रूमर्स खत्म हो चुके हैं और मार्क 2 का इंजन फाइनल है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस था F414 की डील कब होगी, और इसी पर HAL ने पहली बार सॉलिड टाइमलाइन दी है, जिसके मुताबिक मार्च 2026 तक ये डील फाइनल हो जाएगी, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। लेकिन इस डील में इतना डिले क्यों हुआ? HAL ने एग्जैक्ट रीजन तो नहीं बताया, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर्स की माने तो इस डिले की 3 बड़ी वजहें थी, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर डिसएग्रीमेंट था, जहां अमेरिका पहले सिर्फ 50 और 60% तक TOT देने को तैयार था। वहीं भारत चाहता था 80% तक TOT, ताकि सिर्फ असेंबली नहीं पार्ट्स का लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी हो सके, जिसके लिए रिपोर्टेडली जनरल इलेक्ट्रिक 500 मिलियन एक्स्ट्रा मांग रहा था हायर टैक्स शेयर के लिए। और इस डील का निगोशिएशन इसी को लेकर अटक गया था। लेकिन अब HAL ने कंफर्म कर दिया है कि इस डील के मेजर हर्डल्स क्लियर हो चुके हैं और डील कमर्शियल क्लोजर की तरफ बढ़ चुकी है। तेजस मार्क 2 को लेकर HAL ने ये भी बताया कि इसका प्रोटोटाइप रोल आउट 2025 के एंड तक एक्सपेक्टेड है और पहली उड़ान 2026 के पहले क्वार्टर यानी मार्च तक हो सकती है। इसके पार्ट्स की असेंबली शुरू हो चुकी है और हर महीने इस प्रोग्राम पर 3 से 4 इंटरनल रिव्यूज होंगे। यानी अब ये प्रोजेक्ट अपने फाइनल एग्जीक्यूशन फेज में पहुंच चुका है। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि बिना इंजन के प्रोटोटाइप रोल आउट कैसे होगा, तो आपको ये भी अपडेट दे दूं कि प्रोटोटाइप के लिए जनरल इलेक्ट्रिक ऑलरेडी HAL को इंजन्स डिलीवर कर चुका है। इसके अलावा HAL ने एक और पॉइंट साफ किया एमका प्रोजेक्ट को लेकर। उन्होंने कहा कि पहले 5 एमका प्रोटोटाइप्स में भी F414 इंजन ही इस्तेमाल होगा, यानी अभी तक कोई इंडिजीनियस या ज्वाइंट वेंचर इंजन मौजूद नहीं है। और जब तक नया 110 किलो न्यूटन का इंजन DRDO, साफरान या रोल्स रॉयस पार्टनरशिप से नहीं आता, तब तक एमका भी इसी F414 इंजन पर ही चलेगा। और अब आते हैं उस सबसे बड़े डिबेट के मुद्दे पर कि तेजस मार्क 1A की डिलीवरी कब तक होगी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स और HAL के बीच टेंशन की हेडलाइंस काफी बनी हैं। और जब से एयर चीफ मार्शल ने ये कहा कि HAL की बातों और हकीकत में फर्क है, इसके बाद HAL का हैवी क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन अब HAL ने सामने आकर साफ कहा कि देरी हमारी वजह से नहीं हो रही, इंजन सप्लायर समय पर डिलीवरी नहीं कर रहा। DK सुनील का कहना है कि HAL ने एयरफ्रेम्स बना दिए हैं, लेकिन US से F404 इंजन समय पर नहीं आ रहे। अब तक सिर्फ एक इंजन मिला है, दूसरा इंजन ट्रांजिट में है। लेकिन अगर जनरल इलेक्ट्रिक 12 इंजन इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक भेज देता है, तो HAL 6 या उससे ज्यादा मार्क 1A फाइटर जेट IAF को डिलीवर कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग मानते हैं कि HAL स्लो है, लेकिन हम रेडी हैं। प्रॉब्लम सप्लाई चेन में है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या HAL इस बार अपनी कमिटमेंट्स पर खरा उतरेगा? क्या जो 6 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का वादा किया गया है
वो वाकई मार्च 2026 तक आईएफ को मिलेंगे? क्योंकि फिलहाल सच यही है कि एचएएल रेडी है, लेकिन जीई की डिलीवरी टाइमलाइन ने पूरे इकोसिस्टम को स्लो कर दिया है। तो दोस्तों, अब जब एचएएल ने साफ शब्दों में सब कुछ सामने रखा है, तो क्या इस बार एचएएल अपने वादों पर खरा उतर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस इनोवेशन से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।